हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए सीटेट पेपर 1 और 2 दोनों के लिए हिंदी के मॉक टेस्ट के साथ। इसमें मैं हिंदी के 30 जो है शिक्षा शास्त्र के प्रश्न लेके आया हूँ जो कि हिंदी शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं, जो कि आपकी सीटेट परीक्षा प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पेडागोजिकल इश्यूज हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का अनुमान किया गया है या अनुमान किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है इस पे हम देखेंगे। ए, शब्दों के उच्चारण द्वारा, बी, पोर्टफोलियो द्वारा, मौखिक उच्चारण द्वारा, या रीडिंग स्केल द्वारा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है पोर्टफोलियो के जरिए। ठीक है ना, पोर्टफोलियो के जरिए। अगला है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बातचीत एक मुख्य उपकरण है क्योंकि बच्चों को वार्ता करना अच्छा लगता है, बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, बच्चों को पाठ्यपुस्तक में यह धारणा पहले से ही प्रस्तावित है यह सीखने और सीखी हुई वार्ता को सुचारू बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी को स्थान दिया गया है। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र में हिंदी को स्थान दिया गया है राष्ट्रभाषा के रूप में, शास्त्रीय भाषा के रूप में, राजनीतिक भाषा के रूप में, नैतिक भाषा के रूप में। तो ऐसा कुछ नहीं है। त्रिभाषा सूत्र में जो हिंदी का स्थान है वो राष्ट्रभाषा के रूप में इसको दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कहानी का शिक्षण का उद्देश्य है। अगर हम प्राथमिक स्तर पे कहानी पढ़ाते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपका ए, सभी कहानियों द्वारा हिंदी भाषा का परिचय करवाना, बी, कहानी लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचय कराना, सी, कहानी को रंगीन चार्ट पोस्टर द्वारा समझाना, या डी, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं कराना। तो ऑप्शन बी है, कहानी लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचय कराना। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। एक अध्यापक को कक्षा में निम्नलिखित में से विद्यार्थियों के लिए क्या अपनाना चाहिए। ठीक है, क्या अपनाना चाहिए। ए, सामान्य और सुस्पष्ट ध्वनि, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण, लंबी और धीमी ध्वनि, सुस्पष्ट और दीर्घ ध्वनि। इसमें से क्या अपनाना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है सामान्य और सुस्पष्ट ध्वनि जो है होनी चाहिए। ठीक है, अध्ययन करना समृद्ध हो सकता है यदि, मतलब अध्ययन करना जो है, पढ़ना जो है वो समृद्ध हो जाएगा और उसमें गुणवत्ता आ जाएगी अगर शिक्षण पद्धति में विकास किया जाए, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, कक्षा में विभिन्न प्रकार के व्याख्यान का प्रयोग करें, विभिन्न स्थलों से वास्तविक उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। बिल्कुल सही है। जब हम एनसीईआरटी भी बोलता है कि जो चीज़ें हैं हम उनको वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वास्तविक उदाहरणों से जोड़ने की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है उसको कोई काट नहीं सकता, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी में पाया जाता है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी में क्या पाया जाता है। अनुकरण करना, निरीक्षण करना, कला करना, प्रयोग करना। तो प्राथमिक स्तर के जो शिक्षार्थी है, विद्यार्थी, उसमें क्या पाया जाता है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ए याद रखिएगा कि वो अनुकरण करता है क्योंकि प्राइमरी स्टेज का बंदा है, बच्चा है, तो वो अनुकरण करेगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण द्वारा वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को किस प्रकार सुधारा जा सकता है। ऑप्शन है ए, त्रुटियों को सुधारना, त्रुटियों को स्पष्ट करना, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करके, त्रुटियों को गिनना। ठीक है, त्रुटियों को गिनना। इसका जो सही देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करके। जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को अच्छे से बोलेंगे, जैसे सोफिस्टिकेटेड है एक वर्ड है हिंदी इंग्लिश का, इसको अगर मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, तो मैं उसको बार बार करूँगा, उसको राइटिंग करूँगा, उसको बार बार प्रोनाउंशिएट करूँगा, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि मैं उस वर्ड को बिना किसी अटक के, बिना किसी गलती के आसानी से बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे वर्तनी का शुद्ध उच्चारण
उसी वर्तनी की बात की जा रही है, ठीक है। और लेखन अभ्यास करके, मतलब लिखने का अभ्यास करके, एक्सरसाइज करके। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जित करना सहज होता है। संचार माध्यम भाषा सीखने में सहायता करते हैं, ठीक है। सी, भाषा विद्यालय में पूर्ण रूप से नहीं अर्जित की जाती है। डी, व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, संचार माध्यम भाषा सीखने में सहायक होता है, ठीक है। संचार, कम्युनिकेट करना, उसके जरिए हम भाषा सीख जाते हैं, ठीक है। अगर हम गलत भी कुछ बोल रहे हैं ना, तो दूसरा जब कुछ सही बोलता है तो इंसान उसको फॉलो करके, उसको अनुकरण करके, उसको कॉपी करके चीजें सीख जाता है। तो संचार माध्यम जो है वो भाषा सीखने में सहायता करती है, ये सही है। परिवार एक साधन है गैर औपचारिक शिक्षा का, एक सरल भाषा का, अनौपचारिक शिक्षा का, या औपचारिक शिक्षण। सिंपल सी बात है, परिवार के लिए क्या बोला जाता है? जो परिवार है वो क्या है? परिवार जो है वो अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है, अनौपचारिक, इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक विद्यार्थी बार बार कक्षा में फेल हो रहा है, तत्पश्चात आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? आप फेल होने के कारणों का पता लगाएंगे, आप उसका मनोबल बढ़ाएंगे, आप उसको अपमानित करेंगे, आप उसको आगे बढ़ने की सलाह देंगे। देखिए, अपमानित करना तो कहीं से भी सही नहीं आपको लग रहा है, ठीक है। आप फेल होने के कारणों का पता लगाएंगे। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ना, ये ऑप्शन जो है ए, कि वो आखिर क्यों फेल हो रहा है, हम उसका कारण लगाएं, कारण का पता लगाए। जब उसके कारण का पता लगा लेंगे, उसको सही कर देंगे, तो उसका मनोबल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसके फेल होने का कारण हम पता करेंगे। प्राथमिक विद्यालय में बालकों के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो प्राथमिक विद्यालय में बालकों के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? सृजनात्मक अध्ययन, औपचारिक अध्ययन, भ्रमण द्वारा किया गया अध्ययन, स्वयं विद्यार्थी द्वारा किया गया अनुभव। तो देखिए, जब एक विद्यार्थी स्वयं अनुभव करेगा, ठीक है, तो उससे वो बहुत कुछ सीखेगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पठन संस्कृति का विकास बच्चों में किस प्रकार किया जाता है? बाल साहित्य पठन द्वारा, पठित सामग्री का पुनः अभ्यास द्वारा, पठन पश्चात वाद विवाद द्वारा, या वर्तनी शुद्धि का अभ्यास? नहीं, पठन संस्कृति का जो है हमसे बोला गया है, तो बाल साहित्य का जब हम पठन करेंगे, ठीक है, तो उससे पठन संस्कृति का विकास बच्चों में हो जाएगा। शिक्षण कार्य योजनाओं के निर्माण में एक दृढ़ पक्ष है शिक्षण छात्र सहभागिता, ठीक है। तो छात्रों तथा शिक्षकों के मध्य दृढ़ता प्रदान करती है। निम्न स्तरीय औपचारिक शिक्षा अध्ययन को प्रेरित करती है, निम्न स्तरीय तथा उच्च स्तरीय अनुभवों को प्रेरित करती है, शिक्षक को स्वयं की मौलिकता के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक शिक्षण के लिए आवश्यक है। देखिए, मल्टीकल्चरल जो होता है, हमारी कक्षाएं होती हैं, हम सभी को पता है भारत में, ठीक है। तो विद्यार्थियों को श्रवण व भाषा कौशलों के आधिकारिक अवसर देना, ठीक है। विद्यार्थियों के परस्पर वार्तालाप करने के लिए अनेक अवसरों का निर्माण करना, ठीक है। भाषा का अर्जन करना या लेखन कौशलों को, सिंपल सी बात है कि विद्यार्थियों के परस्पर वार्तालाप के लिए अनेक अवसरों का अगर निर्माण करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली जो है बहुभाषिक कक्षा है या बहुसांस्कृतिक कक्षा है, तो उनका जो है आसानी से कार्य आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इनमें से क्या नहीं है, ये पूछा गया। जब नहीं आए तो देखिएगा जो गलत वाला ऑप्शन होगा वो नहीं होगा। व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना, विद्यार्थियों को श्रवण कौशल में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को लेखन कौशल में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को उच्चारण में सक्षम बनाना। तो व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना जो है वो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में विद्यार्थी द्वारा अध्यापक का सम्मान किया जाएगा? ठीक है, विद्यार्थी द्वारा जो है किस अवस्था में अध्यापक का सम्मान किया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, वह दूरभाष एवं दूरसंचार का प्रयोग करे, वह अनुशासन लागू करने में कठोर हो। सीधी सी बात है, अगर वो अनुशासन लागू कर रहा है
तो किस अवस्था में विद्यार्थी द्वारा अध्यापक का सम्मान किया जाएगा? तो इसी अवस्था में करेगा वो। विद्यार्थी को भाषा सीखने के लिए प्रेरित करता है। विद्यार्थी को भाषा सीखने के लिए क्या प्रेरित करता है? प्रभावी शिक्षक, प्रभावी सहयोगी, प्रभावी छात्र, प्रभावी कार्यक्रम। तो अगर अध्यापक प्रभावी है तो वो उसको भाषा सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है। परिवार के छोटा या बड़ा होने का प्रभाव किस पर पड़ता है? विद्यार्थी के शैक्षिक स्तर पर। अगर परिवार छोटा या बड़ा है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? विद्यार्थी के सामाजिक स्तर पर, विद्यार्थी के दृढ़ संकल्प पर, विद्यार्थी की सोच पर। तो ये विद्यार्थी के शैक्षिक स्तर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। यदि अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया पाठ विद्यार्थी के समझ में नहीं आता तो अध्यापक को उस पाठ को पुनः पढ़ाना चाहिए, उस पाठ को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, उस पाठ को सामग्री द्वारा समझाना चाहिए, उस पाठ के प्रश्न को लिखवाना चाहिए? नहीं, उस पाठ को सह सामग्री द्वारा समझाना चाहिए। मतलब उसके साथ जो टीचिंग एड्स होते हैं ना, जो जिसके जरिए आप उसको समझा सकते हैं, उसका आप इस्तेमाल करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, बच्चों को किसी त्योहार के विषय में जानकारी प्रदान करने के लिए अध्यापक त्योहार के विषय में बच्चों को गृह कार्य के रूप में लिखकर लाने के लिए कहेंगे। श्यामपट्ट पर उस त्योहार के विषय में बच्चों द्वारा उपलब्ध जानकारी को लिखवाएंगे। बच्चों द्वारा अपने अपने अनुभव सुनने के लिए कहेंगे। तब सभी बच्चों को भाषा अर्जन करते हुए। ठीक लग रहा है जो सी है इसका? ठीक है, कि बच्चों द्वारा अपने अपने अनुभव सुनने के लिए कहेंगे, ये ऑप्शन सही लग रहा है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की विशेषता नहीं है। जो पर्यवेक्षण करते हैं ना, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की विशेषता इनमें से क्या नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है, निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली में छात्र और शिक्षक दोनों क्रियाशील रहते हैं। इस प्रणाली में छात्रों को व्यक्तिगत क्रियाओं एवं प्रयासों को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं। यह पद्धति छात्रों की स्वाध्याय की अधिक, अब देखिए इसमें पूछा क्या है, विशेषता नहीं है। तो देखिए यह विधि बुद्धिमान छात्रों के अनुकूल नहीं है, उतना पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा की कक्षा में सभी बच्चे लिखते हैं, सभी बच्चे श्रवण तथा मनन करते हैं, सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सीखते हैं, सभी बच्चे एक ही भाषा के होते हैं। तो ये कह रहा है कि हिंदी भाषा की कक्षा में जो है, ठीक है, हिंदी भाषा की कक्षा में सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सीखते हैं, ये सही होगा। कविता अक्सर अपनी पुस्तक में कुछ ना कुछ लिखती रहती है। एक हिंदी भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। कविता को पुस्तक खराब करने की रुचि है, उसे मना किया जाए। कविता सदैव कुछ ना कुछ करती रहती है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कविता किसी बीमारी से ग्रस्त है, उसका तुरंत इलाज कराया जाए। कविता स्वयं की बातों की अभिव्यक्ति करना चाहती है, उसके लेखन की बातों को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। जो भाषा प्रयोग की दक्षता अगर विकसित करना है तो इसके लिए क्या आवश्यक होगा? ठीक है, उन्हें कहानियां स्मरण हो, नहीं, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी स्वतंत्रता हो। बिल्कुल सही बात है, तब जाके वो भाषा प्रयोग में दक्ष होंगे। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी किस प्रकार की कहानियां पसंद करते हैं? ठीक है, किस प्रकार की कहानियां पसंद करते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जिनमें नैतिक ज्ञान हो, जिनमें तुकबंदी हो। सही बात है, तुकबंदी होनी चाहिए। ठीक है ना, तुकबंदी होगी तो ज़्यादा पसंद करेंगे। जिनमें सामाजिक ज्ञान हो, जिनमें नवीन वाक्यों का भंडार हो, नहीं, जिसमें तुकबंदी हो, तुकबंदी वाली चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद है। ठीक है, कार्टून वगैरह देखते हैं उसमें तुकबंदी होती है, देखिएगा उनको बहुत पसंद आता है। प्राथमिक स्तर के शिक्षक में अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए अच्छी जानकारी होनी चाहिए। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का ज्ञान, सृजनात्मकता का ज्ञान, वैज्ञानिक स्तर का ज्ञान, इनमें से सभी, तो इनमें से जो सभी तो नहीं होगा। विषय वस्तु के प्रति जो है विद्यार्थियों के मत का ज्ञान, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के प्रति जो है विद्यार्थी का जो
जहन है वो क्या कहता है इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे करीब 27 या 28 प्रश्न थे आज की इस वीडियो में, जो कि हिंदी मॉक टेस्ट मैंने अभी आपको कराया है। तो इसको देखिएगा, इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, खास करके पेडागोजिकल इश्यूज में। ठीक है, पेडागोजी का 15 नंबर तो होता ही है, तो उसके लिए आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और ये वीडियो जो है आपको एग्जाम्स डेली बाय दानिश यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही है। तो अगर किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय से